जानते हो ये टापू सबसे पहले जुरासिक पार्क का रिसर्च एरिया हुआ करता था। हमें 3 सबसे बड़े डायनासोर्स का डीएनए चाहिए। हम खुद को ऐसी जगह ले आए जहां हमें होना ही नहीं चाहिए था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 बेहतरीन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो बस इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, ताकि आप इनमें से किसी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दो। जिंदगी हमें कितनी भी चुनौतियां दे, हम मिलकर सामना करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 11 की मूवी की तरफ, जिसका नाम है टिल डेथ डू अस पार्ट। ये 2017 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है ब्राइड नाम की एक लड़की की, जो कि एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करती है जहां पे बेसिकली वो पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करती है। अब ऐसे में ब्राइड को अपने ही कंपनी के एक आदमी से प्यार हो जाता है, और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, और शादी के बाद वो लोग इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे में शादी होने से पहले ही ब्राइड को किसी रीजन की वजह से वहां से भागना पड़ता है। लेकिन अब ब्राइड की इस हरकत की वजह से उस एजेंसी के टॉप एजेंट्स को ब्राइड के पीछे लगा दिया जाता है, उसे मारने के लिए। अब ऐसे में ब्राइड अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगी, और इस बीच मूवी के अंदर ब्राइड के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, आखिर वो शादी से पहले क्यों भाग गई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिले, काफी कमाल के ब्रूटल एक्शन सीन देखने को मिले, देन डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है इटर्निटी। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रिचर्ड नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसने अब तक बहुत सारे मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन किया है। अब ऐसे में एक दिन रिचर्ड को एक बहुत ही अजीब तरह के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, जहां पे बेसिकली एक आदमी का मर्डर हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि उस आदमी का मर्डर एक लॉक रूम के अंदर हुआ, यानी कि उस रूम के अंदर उस आदमी के अलावा और कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, और ऊपर से वो रूम अंदर से लॉक था। अब ऐसे में रिचर्ड को कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर उस आदमी का मर्डर किसने और कैसे किया था। अब ये केस रिचर्ड की लाइफ का अब तक का सबसे डिफिकल्ट केस है। अब आखिर क्या रिचर्ड इसे सॉल्व कर पाएगा, और आखिर असल में उस आदमी का मर्डर किसने और क्यों किया था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। अगर आप इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द ब्रेवेस्ट। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बड़ी सी बिल्डिंग की, जिसके अंदर अचानक से बहुत बड़ी आग लग जाती है। अब ऐसे में देखते देखते ये आग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, और ऊपर से उस बिल्डिंग के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ फायर फाइटर्स की, जिन्हें कैसे भी करके उस आग को रोकना होगा और उस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाना होगा। अब आखिर क्या ये फायर फाइटर्स अपनी जान पे खेल के इन सारे लोगों की जान बचा पाएंगे, और आखिर क्या ये लोग इस आग को फैलने से रोक पाएंगे, और आखिर ये आग कैसे लगी थी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द फोर्ट्रेस। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से राज्य की, जिन्हें पता चलता है कि अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा राजा अटैक करने वाला है। अब ऐसे में ये न्यूज सुनने के बाद इन लोगों के पास दो ऑप्शन थे, या तो ये लोग उस राजा के सामने अपने घुटने टेक के उसके गुलाम बन जाए, या तो फिर ये लोग उस राजा के सामने खड़े रहे और उसका सामना करे। लेकिन ऐसे में ये लोग उस राजा के गुलाम बनना नहीं चाहते थे, इसी वजह से ये लोग उस राजा के सामने एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन ऐसे में ये जंग इन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उस राजा के पास हजारों की लाखों की आर्मी है, और इन लोगों के पास सिर्फ कुछ गिने चुने ही सैनिक है। अब आखिर इतनी कम आर्मी के साथ ये लोग इतने बड़े राजा और उसके साम्राज्य का सामना कैसे करेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप इस तरह की एक्शन और वॉर के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद करते हो, देन डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द गुड नेबर। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है डेविड नाम के एक जर्नलिस्ट की, जो कि एक दिन एक क्लब के अंदर जाता है, और वहां पे जाने के बाद उसकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है, जो कि असल में उसका पड़ोसी होता है। अब ऐसे में इन दोनों की क्लब में ही काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब घर लौटते टाइम नशे की हालत में होने की वजह से ये दोनों अपनी गाड़ी से एक लड़की को उड़ा देते हैं, और इसी वजह से उस लड़की की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब ऐसे में ये दोनों अपनी बाकी की लाइफ जेल में बिताना नहीं चाहते थे, इसी वजह से ये लोग बिना
किसी को बताए उस लड़की की डेड बॉडी को पास ही के एक तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में क्या कुछ होता है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लास्ट स्काउट। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन साइ-फाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर की वजह से अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इसी वजह से अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं बचा। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की, जो कि इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद बची हुई है, क्योंकि वो लोग एक स्पेस मिशन के अंदर चले जाते हैं एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढने के लिए जिससे कि वहां पे जाके वो इंसानियत को खत्म होने से बचा सके। अब ऐसे में इन लोगों को एक ऐसा प्लेनेट मिल जाता है जो कि हूबहू अर्थ के जैसा ही होता है, वहां पे इंसान जिंदा भी रह सकता है और इसी वजह से वो लोग उस प्लेनेट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब उस प्लेनेट के ऊपर जाने के बाद उन लोगों का सामना कुछ बहुत ही खतरनाक चीजों से हो जाता है। अब आखिर उस प्लेनेट के ऊपर ऐसा तो क्या हुआ है, आखिर इन लोगों का सामना कौन सी चीजों से हुआ है और आखिर क्या वो लोग वहां से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हाइस्ट। ये 2001 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जो नाम के एक प्रोफेशनल चोर की, जिसने अपनी लाइफ तक बहुत सारी चोरियां करी है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो हमेशा के लिए इस काम को छोड़ देता है। लेकिन अब ऐसे में जो अपने एक पुराने पार्टनर के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो अब अपनी लाइफ की एक आखिरी और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी करेगा, जिससे कि वो अपनी बची हुई लाइफ को आसानी से जी सके। जिसके बाद वो अपनी एक टीम और एक प्लान तैयार करता है उस चोरी को अंजाम देने के लिए। अब आखिर जो और उसके पार्टनर मिलकर इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम देंगे, आखिर वो लोग कहां और कैसे चोरी करने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की बैंक रॉबरी या फिर रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 28K। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है विपन नाम के एक जवान लड़के की, जो कि एक दिन एक नाइट क्लब के अंदर जाता है, लेकिन अचानक से वहां पे एक लड़की का मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में इस मर्डर की वजह से विपन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है विपन की बहन की, जो कि कैसे भी करके ये पता लगाना चाहती है कि आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, ताकि वो अपने भाई को जेल जाने से बचा सके। अब ऐसे में क्या विपन की बहन ये पता लगा पाएगी और असल में उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द थीव्स। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है चोरों की एक टीम की, जिन्होंने अब तक बहुत सारी बड़ी बड़ी चोरियां करी है, लेकिन आज तक वो कभी भी पकड़े नहीं गए। लेकिन अब ऐसे में ये लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी करने का प्लान बनाते हैं, वो भी दुनिया की सबसे सेफ बैंक के अंदर, जहां से ये लोग लगभग $20 मिलियन की चोरी करने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी टीम को लेकर निकल जाते हैं अपने इस चोरी के प्लान को अंजाम देने के लिए। लेकिन ऐसे में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना कोई आसान काम नहीं होने वाला, क्योंकि इस चोरी को करते टाइम इन लोगों की आपस में ही लड़ाई हो जाती है और ऊपर से कुछ बहुत ही खतरनाक पुलिस वाले भी इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें पकड़ने के लिए। अब आखिर क्या ये लोग इस चोरी को अंजाम दे पाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर इनके साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी बैंक रॉबरी वाली मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक्शन सीन भी देखने को मिले, तो डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आप इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इनसाइड। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एबी नाम के एक लड़के की, जो कि LAPD से टीम अप करता है ताकि वो अपने भाई के किलर को ढूंढ सके। लेकिन अब ऐसे में एबी को अपने भाई के किलर को ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो अपनी टीम को लेकर निकल जाता है उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। अब आखिर क्या एबी अपने इस मिशन को पूरा कर पाएगा और आखिर क्या वो अपने भाई के किलर को ढूंढ पाएगा और आखिर उसके भाई को किसने और क्यों मारा था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी एक्शन क्राइम वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की मूवी देखने को मिलेगी, जिसका नाम है इरेज। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है बेन लोगन नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी के लिए काम किया करता था। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब एक दिन बेन उठता है और वो देखता है कि उसका सारा का सारा डेटा और उसकी आइडेंटिटी मिटा दी गई है, यानी कि वो जिस कंपनी के अंदर काम किया करता था वो कंपनी रातों रात गायब हो चुकी है और यहाँ तक कि जो लोग बेन को पहचानते थे वो भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब इससे पहले कि बेन इन सारी चीजों को समझ सके, कुछ बहुत ही खतरनाक लोग बेन और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में बेन अपने आप को और अपनी बेटी को कैसे बचाएगा, आखिर वो लोग कौन है जो कि बेन को मारना चाहते हैं और आखिर बेन की अचानक से इतनी बड़ी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी कैसे गायब हो गई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस लिस्ट की किसी भी मूवी को देखो ना देखो, लेकिन इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसे इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो चलिए गाइस, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।